ईरान खित्ते का बड़ा डॉन, पकड़ाई अब नामुमकिन, नए इस्लामी ब्लॉक का कयाम, ईरान की फौज की जंगी तैयारियां मुकम्मल। इसराइल अमरीका खौफजदा, सिफारती और दिफाई सतह पर ईरान की बड़ी कामयाबियां जारी। हमारे हाथ ट्रिगर पर हैं, सिपा पासदारान इनकलाब इस्लामी के कमांडर ने खबरदार कर दिया। ईरान ड्रोन टेक्नोलॉजी के मैदान में दुनिया के 5 फहरिस्त मुमालिक में शामिल है। जनरल सलामी का बड़ा इंकशाफ सामने आया है। अमीर कतर का दौरा तेहरान, ईरानी सदर की जानिब से मुअज़्ज़ज़ मेहमान का बाज़ाब्ता इस्तकबाल, दुश्मन को चारों शाने चित करने का प्लान। सिपा पासदारान इनकलाब की दिफाई मशकों का दूसरा मरहला शुरू हो गया है। हर गुजरते दिन ईरान का दिफा नाकाबिल तस्खीर। ईरान ने एक और तबाहकुन ड्रोन गलूला की रोनुमाई कर दी है। ईरान ने कायम 118 एयर डिफेंस मिसाइल भी लॉन्च कर दिए हैं। सेहूनी और अमरीकी दुश्मन के मुकाबले में इस्लामी इस्तकामती मुहाज और गजा के अवाम की कामयाबी इंतहाई बाअज़मत हैं। रहबर इनकलाब आयतुल्लाह अली खामनाई का बड़ा बयान, ईरान धमकी की जबान कबूल नहीं करेगा। ईरानी वजीर खारजा सैयद अब्बास इराक्ची का दो टोक ऐलान। तूफानुल अक्सा में इसराइल को नाकाबिले तलाफी शिकस्त हुई। जनरल हाजी ज़ादा ने इसराइल का कच्चा छट्टा खोल दिया। शिमाली ईरान में अमरीकी और सेहूनी जासूस नेटवर्क पकड़ा गया। इस वीलॉग में इन तमाम पहलुओं पर तफसीलात के साथ बात होगी। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं हदीका उरूज खान। व्यूअर्स, ईरान की आर्मी ग्राउंड फोर्सेस के कमांडर ने सख्त इंतबाह जारी करते हुए ईरान की फौजी तैयारियों और दुश्मन कुव्वतों के खिलाफ मुजामत के अज़म का इआदा किया है। पूरी जंगी तैयारी के साथ ईरान की आर्मी ग्राउंड फोर्सेस के कमांडर ने ऐलान किया है कि इसराइल की तबाही करीब है, अमरीका कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने इमाम खमेनी के अल्फाज को दोहराते हुए कहा है कि अमरीका ईरान की ताकत के सामने बेबस है। मुकम्मल तैयारी का ऐलान करते हुए उन्होंने इस अज़म का इजहार किया है कि ईरानी सेहूनी हुकूमत का खात्मा करेगा। उन्होंने ताकीद की है कि ईरानी मुसल्लह अफवाज रहबर मुअज़्ज़म इनकलाब इस्लामी के हुक्म पर किसी भी जारिहत को तबाह करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। सिपा पासदारान इनकलाब इस्लामी के कमांडर मेजर जनरल हुसैन सलामी ने इमाम हुसैन यूनिवर्सिटी में मुनक़िदा एक इजलास से खिताब करते हुए कहा कि पासदारान इनकलाब ने साइंसी मैदान में गैर मामूली कामयाबियां हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मैदान में सिपा ने कई हैरत अंगेज कामयाबियां हासिल की हैं। जनरल सलामी ने मजीद कहा कि सिपा पासदारान टेक्नोलॉजी के सिविल हिस्से को जाहिर करने के लिए तैयार है, जिससे मुतालिका माहिरीन, असातिज़ा और तलबा की जानकारी और इल्मी पेशरफ्त के लिए पेश किया जा सकता है। अलबत्ता ये आलमी केबों के फ्रेमवर्क में पेश किया जाएगा। जनरल सलामी ने वाज़ेह किया है कि मुल्क के खलाई शोबे की तमाम कामयाबियां पाबंदियों के दौरान हासिल हुई। अब हमारे लिए सैटेलाइट बनाना आसान हो गया है। उन्होंने जोर दिया कि रहबर मुअज़्ज़म इनकलाब की हिदायत की रोशनी में मुल्क की मिसाइल पावर को 100% बढ़ाएंगे। मेजर जनरल सलामी ने मजीद कहा कि हम ड्रोन टेक्नोलॉजी के मैदान में दुनिया के 5 सरे फहरिस्त मुमालिक में शामिल हो चुके हैं। अमीर कतर की ईरान आमद पर ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान की जानिब से उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ईरान के सरकारी दौरे पर आज तेहरान पहुंचने हैं, जहां पर सादाबाद कॉम्प्लेक्स में ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। ईरान में कतर के सफ़ीर के मुताबिक इस दौरे का मकसद दोनों मुमालिक के दरमियान मईशत, तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में ताल्लुकात को मजबूत बनाने के साथ साथ मुश्तरका इलाकाई और बैनुल-अक़वामी मसाइल पर बातचीत करना है। ईरानी सदर के दफ्तर के मुताबिक मसूद पज़ेश्कियान अमीर कतर की मेज़बानी करेंगे। ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास इराक्ची ने इस सिलसिले में कहा कि हम कतर को खलीज फारस के इलाके में एक बाअसर मुल्क समझते हैं और तेहरान के दोहा के साथ दरीना ताल्लुकात हैं। उन्होंने मजीद ये कहा कि अमीर कतर के साथ सदर पज़ेश्कियान की मुलाकात के दौरान दोनों मुमालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक, सियासी और इक़्तिसादी ताउन समेत निहायत अहम उमूर पर बातचीत होगी। सिपा पासदारान इनकलाब की ज़मीनी फ़ौज की दिफाई मश्क, इक़्तिदार पैगंबर आज़म 19 का दूसरा मरहला अपनी आबोताब से ईरान के जुनूब मग़रिब में बाकायदा शुरू हो गया है। दिफाई मशकों का ये मरहला करमान शाह के इलाके अजगला में ज़मीनी अफवाज की सिक्योरिटी मशकों के पहले मरहले का तसलसल है, जिसका आगाज़ मुल्क के जुनूब मग़रिब में पासदारान इनकलाब की ज़मीनी अफवाज के कमांडर जनरल पाकपुर की मौजूदगी में हुआ। पैगंबर आज़म 19 अमली दिफाई मश्क के दूसरे मरहले में सिपा पासदारान इनकलाब के ज़मीनी दस्ते शिरकत कर रहे हैं। इस मरहले में सिपा पासदारान इनकलाब की बड़ी फ़ौज के स्पेशल यूनिट्स जारहाना और दिफाई हमलों की मश्क करते हुए मिसाइल, ड्रोन तैयारे और तोपखाने का तजर्बा करेंगे। इस मश्क में नए जंगी तरीकों और हिकमत अमली को बरूए कार लाने के अलावा अमली मैदान जंग में पासदारान इनकलाब के मुख्तलिफ यूनिट्स के नए और जदीद हथियारों और साजो सामान का
टेस्ट किया जाएगा। ईरान का दिफा नाकाबिल तस्खीर, दुश्मन पर खौफदारी। ईरान ने अपनी फौजी सलाहियतों में इजाफा करते हुए गलोला तबाहकुन ड्रोन को बाज़ाब्ता तौर पर मुसल्लह अफवाज के हवाले कर दिया है। इस ड्रोन की रेंज तकरीबन 450 किलोमीटर है और ये 50 किलोमीटर वार हेड के साथ वसी अहदाफ को तबाह करने की सलाहियत रखता है। इससे कबल ईरान की ज़मीनी अफवाज की मशकों के दौरान कायम 118 एयर डिफेंस मिसाइल की नकाब कुशाई की गई थी। इसके अलावा बात यही नहीं रुकती, जबकि ईरान की बर्री अफवाज की मशकों के दूसरे मरहले के दौरान कायम 118 एयर डिफेंस मिसाइल की नकाब कुशाई भी कर दी गई थी। ये जदीद तरीन रिडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और थर्मल ट्रैकिंग निज़ाम से लेस 25 किलोमीटर की रेंज का हामिल मिसाइल सिस्टम है, जो कि आला दुरुस्तगी को यकीनी बनाता है। कायम 118 मिसाइल फायर कंट्रोल रिडार को एक ही वक्त में मुतादिद लॉन्चर से जोड़ा जा सकता है और बड़ी तादाद में अहदाफ को भी निशाना बनाया जा सकता है। रहबर इनकलाब इस्लामी आयतुल्लाह अली खामनाई ने गजा में इस्तकामती महाज की जीत की मुबारकबाद पेश की और कहा कि दुश्मन के मुकाबले में फ़लस्तीनी इस्तकामत के सरबराहों और मुजाहिदों ने इत्तेहाद, यकजहती और इस्तकामत का मुजाहरा करके पेचीदा मुज़ाकरात को बखूबी आगे बढ़ाकर और अवाम के सब्र इस्तकामत की मदद से पूरे इलाके में इस्तकामती महाज को सरबुलंद कर दिया है। रहबर इनकलाब ने सेहूनी और अमरीकी दुश्मन के मुकाबले में इस्लामी इस्तकामती महाज और गजा के अवाम की कामयाबी को इंतहाई बाअज़मत और काबिल तवज्जो करार देते हुए कहा कि ये कामयाबी इस्तकामती मुहाज की जंगों में संगे मिल साबित हुई है। आयतुल्लाह खामनाई ने गजा और फ़लस्तीन के सिलसिले में अमरीका के नाम निहाद मंसूबों को हमाकत अमेज करार देते हुए कहा कि इन मंसूबों का कोई खातिर खा नतीजा नहीं निकलेगा। आपने फरमाया कि जो लोग 1.5 साल कबल इस बात के दावेदार थे कि इस्तकामत को कलील मुद्दत में तबाह कर देंगे, उस वक्त अपने कैदियों को छोटे छोटे गिरोहों की शक्ल में मुजाहिदों से ले रहे हैं और उनके बदले फ़लस्तीनी असीरों की बड़ी तादाद को रिहा करने पर मजबूर हो रहे हैं। आयतुल्लाह खामनाई का यह भी कहना था कि इस्तकामती महाज जिस अंदाज में सेहूनी कैदियों का तबादला कर रहा है, इससे इस्तकामत की अजमत दुनिया भर की नज़रों के सामने दोबाला हो गई। रहबर इनकलाब इस्लामी ने मजीद फरमाया कि आलमी राय आमा फ़लस्तीन के हक में है और ऐसे हालात में इस्तकामती मुहाज और गजा के अवाम की मर्जी के बगैर कोई भी मनसूबा सरअंजाम तक नहीं पहुँच सकता। इस मौके पर जिहादुल इस्लामी फ़लस्तीन के सेक्रेटरी जनरल ज़ियाद ने गजा में इस्तकामती मुहाज की बड़ी कामयाबी पर रहबर इनकलाब को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि यह कामयाबी इस्लामी जमहूरिया ईरान की मुसलसल हिमायत और इसी तरह शहीद सैयद हसन नसरुल्लाह की रहनुमाओं की मरहून मिन्नत है। ज़ियाद ने कहा कि इस्लामी इस्तकामती मुहाज ने गुज़श्ता 1.5 साल के दौरान मगरबी दुनिया और अमरीका से भी जंग कर रहा है और ताकत के गैर मुतवाज़न होने के बावजूद फ़लस्तीन की मुज़ामती मुहाज ने बड़ी कामयाबी हासिल की हैं। जिहाद इस्लामी फ़लस्तीन के सरबराह ने जंग और सियासत के मैदान में फ़लस्तीन और लेबनान के इस्तकामती मुहाज के दरमियान वहदत और यकजहती को गजा की कामयाबी की एक और मौसर वजह करार दे दिया और कहा कि इस्तकामत के रास्ते को हरगिज़ भुलाया नहीं जाएगा और इस्तकामती मुहाज के सिपाही की हैसियत से इस रास्ते पर गामजन रहेंगे। सिपा पासदारान इनकलाब के फ़ज़ाइया के सरबराह जनरल हाजी ज़ादा ने कहा है कि तूफ़ान अल-अक्सा में मुकावमत के हाथों इसराइल को होने वाले नुकसान की किसी भी सूरत में तलाफ़ी मुमकिन नहीं है। सिपा पासदारान इनकलाब के फ़ज़ाइया के सरबराह जनरल अली हाजी ज़ादा ने तूफ़ान अल-अक्सा में इसराइल की शिकस्त को नाकाबिल तलाफ़ी करार देते हुए कहा कि 7 अक्टूबर को मुकावमत के हाथों सेहूनी हुकूमत को जो नुकसान पहुँचा है वो किसी भी तरह पूरा नहीं किया जा सकता। तूफ़ान अल-अक्सा ऑपरेशन की मनसूबाबंदी हमास ने की है। जनरल हाजी ज़ादा ने मज़ीद ये भी कहा कि सेहूनी हुकूमत जुल्म और जबर की बुनियाद पर खड़ी थी और इसने अपनी ताकत के बारे में एक गैर हकीकी तस्वुर कायम कर रखा था। ताहम हकीकत यह है कि वो ना तो तूफ़ान अल-अक्सा ऑपरेशन को रोक सकी और ना ही जंग बंदी के मुज़ाकरात में कोई बरतरी हासिल कर सकी। अगरचे फ़लस्तीन ने इस जिदोजहद में बड़ी तादाद में शोहदा दिए, लेकिन इसके बाद आलमी सतह पर बेदारी और शऊर में इजाफा हुआ, जो फ़लस्तीन के लिए एक बड़ी कामयाबी और इसराइल के लिए एक नाकाबिल तलाफ़ी शिकस्त है। उन्होंने इसराइल की जानिब से ईरानी कौंसल खाने पर हमले को उसकी एक बड़ी गलत फहमी करार दिया। उनका कहना था कि इसराइल ये गुमान कर रहा था कि ईरान जंग से गुरेज के बायस कोई बराह रास्त कार्रवाई नहीं करेगा, लेकिन यह अंदाज़ा गलत साबित हुआ। ईरान ने वादा सादिक 1 और 2 के ज़रिए सेहूनी हुकूमत को दंदान शिकन जवाब दिया। दुनिया की सबसे बड़ी बैलिस्टिक मिसाइल कार्रवाई इस्लामी जमहूरिया ईरान ने अंजाम दी, जो इसके अवाम और निज़ाम की दिफाई सलाहियतों का वाज़ेह सबूत है। सरदार हाजी ज़ादा ने तूफ़ान अल-अक्सा ऑपरेशन के असरात पर बात करते हुए ये भी कहा है कि 7 अक्टूबर 2023 के बाद सेहूनी हुकूमत की ज़वाल पजीरी का आगाज़ हुआ, इसीलिए अमरीका ने मामलात की बागदौड़ अपने हाथ में ले ली। 4 अमरीकी बहरी बेड़े बहीरा रूम और बहीरा अहमर के साहिलों पर तैनात किए गए, जिनका मकसद बैलिस्टिक मिसाइल हमलों से
इसराइल का दिफा करना था। जनरल अली हाजीजादा ने गुज़श्ता 6 माह में सिपा पासदारान की फ़ज़ाइया में होने वाली पेशरफ्त पर रोशनी डालते हुए कहा कि इस अरसे के दौरान ईरानी फोर्सेस ने खुद को मुकम्मल तौर पर जदीद खतूत पर इस्तवार किया है, जबकि दुश्मन की अस्करी सलाहियतों में वाज़ेह कमी देखी गई है। सिपा पासदारान इनकलाब ने शुमाली ईरान में अमरीकी ओर से हुनी जासूस नेटवर्क पकड़ लिया है। खबर रसाई एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पासदारान इनकलाब की इंटेलिजेंस फोर्सेज ने शुमाली ईरान में अमरीका, इसराइल और दीगर दुश्मन ममालिक से वाबस्ता मुतादिद जासूस नेटवर्क्स को पकड़ लिया है। ईरान के शुमाली सूबा मज़ंदरान में पासदारान इनकलाब के कमांडर ने कहा है कि अमरीकी, इसराइल और दीगर दुश्मन ममालिक की इंटेलिजेंस सर्विस गैर मुल्की शहरियों और अक्सर सफ़र करने वालों को बतौर आला कार इस्तेमाल करते हुए ईरान में दरअंदाजी की कोशिश कर रही थी। कमांडर ने कहा कि उनमें से कई एजेंट तिजारती कंपनी, सकाफती मराकज़ और खैराती इदारों के लिबादे में काम कर रहे थे ताकि खुफिया मालूमात जमा कर सकें या ईरान के अंदर असर व रसूख के नेटवर्क्स कायम कर सकें। सिपा पासदारान के आला अहदेदार के मुताबिक पासदारान इनकलाब की फोर्सेज ने कामयाबी से इन जासूस गिरोहों की शनाख्त करके ख़त्म कर दिया। इन ऑपरेशन के नतीजे में न सिर्फ बड़े सिक्योरिटी खतरात ख़त्म हुए बल्कि मुमकिना बहरानों से भी मुल्क को बचा लिया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची ने 3 यूरोपीय ममालिक के साथ मुज़ाकरात के लिए आमादगी का ऐलान करते हुए कहा है कि इस्लामी जमहूरिया ईरान धमकी की ज़बान कबूल नहीं करता और इसके खिलाफ हद अक्सर दबाव की पॉलिसी नाकाम रहेगी। मशरिक़ वस्ता और शुमाली अफ्रीका के लिए स्विट्ज़रलैंड के नुमाइंदा खसूसी ने मस्कत में बहरा हिंद के साहली ममालिक के इजलास के मौके पर इस्लामी जमहूरिया ईरान के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की है। वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची ने सियासी मुशावरत के लिए तेहरान में मुजवज़ा ईरान और स्विट्ज़रलैंड की नशिस्त का खैर मकदम करते हुए कहा कि हम दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात और तामुन जारी रहने के ख़्वाहां हैं। सैयद अब्बास इराक़ची ने इस तरह यूरोपीय ट्राइका के साथ 3 दौर के मुज़ाकरात की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस्लामी जमहूरिया ईरान 3 यूरोपीय ममालिक के साथ मुज़ाकरात जारी रखने के लिए तैयार हैं, लेकिन धमकी की ज़बान कबूल नहीं करता और इसके खिलाफ हद अक्सर दबाव की पॉलिसी नाकाम रहेगी। मशरिक़ वस्ता और शुमाली अफ्रीका के लिए स्विट्ज़रलैंड के नुमाइंदे ने अमन आलम के लिए अपने मुल्क की मुसाई का जिक्र करते हुए मगरबी एशिया में ईरान की मौसर किरदार पर जोर दिया है। तो व्यूअर्स, आप ईरान की बढ़ती दिफाई और सिफारती कामयाबी के बारे में क्या राय रखते हैं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। मुझे फिल वक्त दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।